वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने रिजिड बॉडी रोटेशन से एक प्रॉब्लम लिया है। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये प्रॉब्लम है, एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ये ऑरिजिन है, एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे पिवोटेड कंडीशन में है और ये फ्री है रोटेट करने के लिए एक्स वाई प्लेन में। इसके रोटेशन का डायरेक्शन देखिए, ये दिखाया गया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ए कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टोरियल फॉर्म में, ये फाइंड आउट करना है। चॉइसेस आपके सामने है ए बी सी डी। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ए पॉइंट जो है जिसका कि वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 1 मीटर पे है। आप जानते हो कि कोई रिजिड बॉडी अगर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करे तो ईच एंड एवरी पॉइंट का एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा होगा, लेकिन उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, जैसे यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इनटू ओमेगा। ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट होगा, सारे पॉइंट के लिए, ईच एंड एवरी पॉइंट। ये रिजिड बॉडी रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसका टेंजेंशियल स्पीड जो है अलग अलग होगा। जैसे यहाँ ए पॉइंट पे जो टेंजेंशियल स्पीड होगा तो इसका डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये पिवोटेड है, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन, और वहाँ से डिस्टेंस इनटू एंगुलर स्पीड। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ए पॉइंट की। अब t इक्वल टू 0 पे अगर फाइंड आउट करना है तो पहले t इक्वल टू 0 पे आपको एंगुलर स्पीड निकाल लेना है, जो कि यहाँ t इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया तो ओमेगा ए के बराबर हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। इसके डायरेक्शन को आपको दिखाना है तो ओमेगा क्रॉस आर, इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी को निकालते हैं। और आई जे के फॉर्म में आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ ओमेगा जो है के डायरेक्शन में, ठीक है, टुवार्ड्स व्यूअर 10 के है, ठीक है। और आर का डायरेक्शन जो है यहाँ से इधर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैंने तो 1 आई या आई सिंपली लिख दिया यहाँ पे। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ओमेगा क्रॉस आर, आप जब निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आई जे के हो जाता है, के आई जे हो जाता है, आई जे इस तरह से होता है। अगर उल्टे डायरेक्शन में आप मूव करते हो इस डायरेक्शन में आई के, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस जे हो जाएगा। के जे अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा। ये अगर आप किस डायरेक्शन में मूव करते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के हो जाएगा। तो यहाँ के एंड आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये 10 जे हो गया। फिर अल्फा निकालने के लिए आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक बार, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा और उसका वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो 5k इंटू आई, ये 5j के बराबर हो जाएगा। और एक एक्सेलरेशन इस पे और काम करेगा, जब ये जानते हो आप सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी हो तो सेंट्रीपेटल, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है। वो क्यों करता है, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। टेंजेंशियल वेलोसिटी का देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे, जब यहाँ आएगा इस तरफ होगा, यहाँ पे है, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ होगा, यहाँ पे आने के बाद इस पे फिर इस लाइन पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दूसरा, स्पीड में चेंज होने की वजह से, अगर ओमेगा में चेंज हो टाइम के साथ, तो फिर एक एक्सेलरेशन और होगा किस तरफ, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ ओमेगा जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए एक एक्सेलरेशन अल्फा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 5j। तो दो एक्सेलरेशन होगा ए पॉइंट को, एक होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कि यहाँ पे मैंने दिखा है at, वो कितना 5j के बराबर हो जाएगा, और एक होगा सेंटर की तरफ v स्क्वायर आर जो कि निगेटिव डायरेक्शन माइनस आई के रूप में यहाँ पे दिखा है। तो आपका नेट एक्सेलरेशन जो है
वो क्या हो जाएगा, -100i + 5j, और एंगुलर टेंजेंशियल स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, 10j होगा। मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।